हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बेल सीरीज मैनर ऑफ डेथ में आपका स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में तान और बन को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल से भागने के बाद पीयूष के घर में आकर छिप रहे होते हैं। घर में आने के बाद डॉक्टर बन तान से कहते हैं कि तुमने यहाँ पर छिपने के बारे में कैसे सोचा। तो यहाँ पे तान कहता है कि क्या तुमने कभी ये नहीं सुना कि वो जगह जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक होती है वही सबसे सुरक्षित भी होती है। बहुत ज्यादा थके हारे होने की वजह से ये दोनों लोग जाकर सोफे पे बैठते हैं और यहाँ पे तान डॉक्टर बन से कहता है कि हम लोगों ने बहुत बार अपने आप को मुसीबतों में डाला है, ये सब कब जाकर खत्म होगा। तो सुनकर डॉक्टर बन स्माइल करते हैं और कहते हैं कि ये सारी चीजें तब तक खत्म नहीं होंगी जब तक कि हम लोग प्यूट के जैसे भूत नहीं बन जाते। तो यहाँ पे तान बहुत ज्यादा स्माइल करता है। डॉक्टर बन से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। मैं अपने जीवन की कसम खा के बोलता हूँ, मैं अपनी जिंदगी कुर्बान करके भी तुम्हें बचाऊंगा। तो यहाँ पे बन कहता है कि क्या अपनी जिंदगी देकर भी। तो यहाँ पे तान कहता है क्यों, क्या ये इतना काफी नहीं है। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहता है कि क्या तुम फिर से मुझे अकेले छोड़ने वाले हो। तो यहाँ पे तान बहुत ज्यादा स्माइल करता है और कहता है कि चिंता मत करो, अगर मैं भूत भी बन गया तभी मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम्हें छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे डॉक्टर बन ओवर स्मार्ट वाले स्माइल करते हैं और तान से कहते हैं कि अगर तुम भूत बन जाओ तो तुमको मुझसे दूर रहना चाहिए। तो ये सुनकर तान कहता है कि बन। तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ ज्यादा ही अंधेरा है, जाओ और जाकर लाइट्स ऑन कर दो। तो यहाँ पे तान बहुत ज्यादा स्माइल करके लाइट्स ऑन करने जाता है। तब यहाँ पे डॉक्टर बन मोबाइल में न्यूज ऑन करते हैं और वहाँ पे एंकर बोलता है कि एक लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि वियांगपा मॉक में एक पुलिस वाले पे जानलेवा हमला किया गया है और एक टीचर जिसका नाम तान है उसने एक फीमेल टीचर यानी कि जैन का और एक प्रोसेक्टर यानी कि प्यूट दोनों का खून किया है। इन सब में उसका साथ देने वाला एक डॉक्टर है जिसका नाम बन है और इन दोनों ने ही मिलकर इन सभी लोगों को मारा है। तो ये सारा न्यूज सुनकर तान और बन दोनों बहुत ज्यादा शॉक होते हैं। डॉक्टर बन कहते हैं कि चीजें ऐसे कैसे बदल गई, सारा का सारा इल्जाम हम दोनों पे कैसे आ गया। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग है जिसका नाम मुझे ठीक से याद नहीं है। ये कहता है कि डॉक्टर बन और तान ये दोनों लोग भाग चुके हैं, इंस्पेक्टर हम अभी तक मरे नहीं है। कमांडर तोंग आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे कमांडर तोंग कहता है कि अगर आप में इतनी क्षमता है तो आप खुद ही इस केस को हैंडल क्यों नहीं करते। और यहाँ पे दोनों लोग में मतलब छोटी सी तो में हो जाती है, गाली गलौज होने लगती है। तभी यहाँ पे रांगतीवा कहती है कि बस बहुत हो गया, अगर तुम दोनों इसी तरह से आर्गुमेंट करते रहोगे तो वो लोग किसी सुरक्षित जगह पे भागकर छिप जाएंगे। तभी यहाँ पे जज कहता है कि मैंने जो है वो अरेस्ट वारंट इशू कर दिया है, अगर अभी कुछ बचा है तो वो है बस उन लोगों को ढूंढना। यहाँ पे कमांडर तोंग कहता है कि मैंने अपने सिपाहियों को 24 घंटे नॉन स्टॉप उन्हें ढूंढने के लिए भेजा है, वो लोग बहुत ज्यादा जल्दी पकड़े जाएंगे। यहाँ पे रांगतीवा कहती है कि और उन बच्चों को क्या जिनको वो लोग वहाँ से छुड़ा कर ले गए हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दैट नाम और श्रोबित को दिखाया जाता है जो कि एक अजीब सी जगह पे आए हुए होते हैं। तभी यहाँ पे दैट नाम से कहता है नाम क्या तुम श्योर हो कि तुमने पैसे यहीं पे छिपाए हैं। तो नाम उस जगह में अंदर जाती है और कहती है कि पैसों को यहीं पर तो होना चाहिए। तो यहाँ पे श्रोबित कहता है कि तुमने उन पैसों को बैंक में डिपॉजिट क्यों नहीं किया। नाम तो नाम कहते हैं कि उन लोगों ने मुझे चेताया था कि किसी को भी इस बारे में भनक नहीं लगनी चाहिए कि मुझे पैसे कहाँ से मिले और इसीलिए मैं इन सारे पैसों को बैंक में डिपॉजिट नहीं कर सकी। नेक्स्ट सीन में इंस्पेक्टर गन को दिखाया जाता है जो कि इंस्पेक्टर एम के पास आया हुआ होता है और एक डेविल वाली स्माइल करते हुए बोलता है इंस्पेक्टर आप सच में एक अच्छे पुलिस ऑफिसर थे, एक पुलिस ऑफिसर होने की वजह से मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, लेकिन तुम दुर्भाग्य से उतने ज्यादा स्मार्ट नहीं थे क्योंकि अगर तुम उतने ज्यादा स्मार्ट होते तो तुम सही लोगों को फॉलो करते और तुम्हारी जिंदगी इस तरह से खत्म ना हो रही होती। और इतनी सारी बातें बोलने के बाद यहाँ पे गन इंस्पेक्टर एम को स्लैप करता है और स्लैप करने के बाद बहुत ज्यादा डेविल स्माइल के साथ उसके ऑक्सीजन वाले सिलेंडर को देखता है। नेक्स्ट सीन हमें नाम और दैट को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी पैसों को भर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे एक बंदा आता है और श्रोबित की कनपट्टी पे बंदूक लगाता है। श्रोबित चिल्ला के कहता है कि तुम लोग भागो। तो बंदा दैट और नाम को चेतावनी देता है और कहता है कि पीछे हट जाओ, जहाँ पर खड़े थे वहीं जाकर खड़े हो जाओ। तो फिर श्रोबित चिल्ला के कहता है कि तुम लोग जाओ, मेरी चिंता मत करो। तो यहाँ पे ये बंदा इन दोनों को घुटने पे बैठने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे दैट श्रोबित से कहता है कि हम लोग तुम्हें ऐसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं। इस बंदे ने श्रोबित के कनपट्टी पे बंदूक रखकर उसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पकड़ा हुआ होता है। एक सीन में इंस्पेक्टर गन को दिखाया जाता है जो कि इंस्पेक्टर एम के ऑक्सीजन वाला जो सिलेंडर होता है उसको बंद कर देते हैं और बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहता है कि इंस्पेक्टर एम भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। ऑक्सीजन सिलेंडर बंद हो जाने की वजह से यहाँ पे इंस्पेक्टर एम की सांसें फूलने लगती हैं और मतलब अब क्या ही बताऊं। नेक्स्ट सीन में दैट और नाम को दिखाया जाता है जो कि डर की वजह से जमीन पे बैठे हुए होते हैं। तभी सडनली एक गोली चलती है और हमें दिखाया जाता है कि श्रोबित के ऊपर बहुत सारा खून फैला हुआ है और सब लोग बहुत ज्यादा जोर से श्रोबित चिल्लाते हैं। सेम टाइम पे हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ऑक्सीजन न मिल पाने की वजह से इंस्पेक्टर एम की सांसें फूल रही होती हैं। तभी वहाँ पे डॉक्टर ऑट एंट्री करता है और देखता है कि इंस्पेक्टर गन इंस्पेक्टर एम के सामने खड़े हुए हैं और जब वो ध्यान से देखता है तो इंस्पेक्टर एम का जो ऑक्सीजन वाला सिलेंडर होता है वो ऑफ होता है। तो डॉक्टर और इंस्पेक्टर गन से कहते हैं इंस्पेक्टर गन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सेम टाइम पे में श्रोबित का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नाम और दैट दोनों श्रोबित का खून पूछ रहे होते हैं। तभी वहाँ पे प्रोजेक्टर होता है जिसने उस बंदे को शूट किया होता है और उस बंदे का खून आकर श्रोबित के ऊपर पड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे दैट नाम और श्रोबित ये तीनों लोग बहुत ज्यादा शॉक होकर प्रोजेक्टर को देख रहे होते हैं। सेम टाइम हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर और जो होते हैं वो ऑक्सीजन वाला सिलेंडर ऑन करते हैं और जाकर इंस्पेक्टर एम को सांसें मिलती है यानी कि ऑक्सीजन मिलता है और इंस्पेक्टर एम सांसें लेने लगते हैं। यहाँ पे डॉक्टर और जो होते हैं इंस्पेक्टर एम की फिजिकल एक्टिविटीज को चेक करते हैं कि उनकी दिल की धड़कन सब कुछ नॉर्मल है या नहीं और यहाँ पे इंस्पेक्टर गन बहुत ज्यादा स्माइल करता हुआ वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें तान और बन को दिखाया जाता है जो कि लैम्प चला के बैठे हुए होते हैं और वहाँ पे प्रोजेक्टर भी बैठा हुआ होता है। प्रोजेक्टर प्यूट का फोन उठाकर डॉक्टर बन को देता है और उनसे कहता है अगर मैं ये ढूंढ सकता हूँ कि आप और तान यहाँ पर हो तो उन लोगों को भी बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, इससे पहले कि वे लोग आपको ढूंढ लें
मुझे ये बताओ डॉक्टर बन, अब आप क्या करने वाले हैं? तो पे बन कहता है कि हम बस अभी इसी चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो पे प्रोजेक्टर कहता है कि तो क्या तुम दोनों लोग यहाँ से भाग के जाने वाले हो? तो पे तान कहता है कि या हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा माना जाएगा कि वो सारे गुनाह जो कि न्यूज में दिखाया जा रहा है हम लोगों ने स्वीकार कर लिए हैं। प्रोजेक्टर कहता है कि अभी पुलिस तुम लोगों को बहुत ज्यादा बेसब्री से तलाश रही है, तुम लोग मुझे बताओ कि अब तुम लोग क्या करने जा रहे हो? तो यहाँ पे डॉक्टर बन प्यूट का मोबाइल घूर घूर के देख रहा होता है, तभी अचानक से उसको कुछ याद आता है और वो पास्ट का एक सीन याद करता है, जहाँ पे प्यूट डॉक्टर बन से कहता है कि हे तुम कुछ दिनों से यहीं पर हो, तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तो यहाँ पे डॉक्टर बन कहता है कि तुमने अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा है, तो मैं तुम्हें कैसे कॉल कर सकता हूँ? तो यहाँ पे जो प्यूट होता है वो सॉरी बोलता है और कहता है कि एक्चुअली मेरे फ़ोन पे बहुत ज़्यादा मतलब फालतू लोगों की फ़ोन आने लगे हैं, तो मैंने अपना नंबर चेंज कर लिया, सॉरी मैंने अपना फ़ोन चेंज कर लिया है। तो उसी टाइम प्यूट के दूसरे मोबाइल पे किसी का फ़ोन आने लगता है और ये सारी चीज़ें डॉक्टर बन के दिमाग में बैठ जाती हैं। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर बन चिल्ला के कहते हैं कि प्यूट के पास एक से ज़्यादा सेलफोन्स थे। तो यहाँ पे तान कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, प्यूट के पास एक काला सेलफोन भी था। यहाँ पे प्रोजेक्टर कहता है कि तान बहुत ज़्यादा अच्छे से सोचो और मुझे बताओ कि अगर तुम प्यूट की जगह पर होते तो तुम अपना सेलफोन कहाँ पर छिपाते? यहाँ पे तान बहुत ज़्यादा सोचने लगता है कि कहाँ रख सकता हूँ, कहाँ रख सकता हूँ। फिर एक पास्ट का वो सीन याद करता है जहाँ पर वो प्यूट के साथ उसके रूम में होता है और प्यूट से कहता है कि हिया क्या ये लैम्प टूटा हुआ है? तो यहाँ पे प्यूट कहता है कि नहीं मैंने उसको बीच से अलग किया हुआ है। तो यहाँ पे तान कहता है कि लेकिन क्यों? तो प्यूट कहता है कि क्या तुम सच में ये जानना चाहते हो? तो यहाँ पे तान हाँ बोलता है। तो प्यूट जो था वो लैम्प के पास जाता है और लैम्प को बीच से मतलब अलग कर देता है और उसमें से कुछ कॉन्डम्स के पैकेट्स निकालता है और तान से कहता है कि अगर तुम चाहो तो तुम इनमें से ले सकते हो, मेरे पास बहुत सारे हैं। तो तान उस थैली में से पैकेट्स निकालता है और कहता है कि आपने इन पैकेट्स को यहाँ पे क्यों छिपाया है? तो प्यूट कहता है कि तुम सच में बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, अगर मैं इन्हें बाहर छिपाता तो तुम ही बताओ मेरे पास जितनी लड़कियां उनमें से मेरे पास कितनी लड़कियां होती, और इसीलिए तुम जितने चाहो उतने पैकेट इनमें से ले सकते हो, मेरे पास बहुत सारे हैं। फिर मैं प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये सारी बातें याद करने के बाद तान उस कमरे में जितने सारे लैंप्स होते हैं सबको ओपन कर करके देखने लगता है। यहाँ पे सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। डॉक्टर बन और ये प्रोजेक्टर बार बार पूछ रहे थे कि तान तुम क्या करो, तान तुम क्या कर रहे हो? तभी यहाँ पे तान जो था एक लैंप ओपन करता है और उसके नीचे से प्यूट का ब्लैक वाला सेलफोन मिलता है, तो तान उस फोन को लाकर डॉक्टर बन को दे देता है। तो यहाँ पे बन बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद उस फोन को अनलॉक करता है और उसमें से एक वीडियो ओपन करता है। वो वीडियो देखते ही डॉक्टर बन, तान और सभी लोगों की आंखें मतलब ऐसे फटी की फटी रह जाती हैं। इस वीडियो वाली केमिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें मार्च 2020 यानी कि आज के दिन के 6-7 महीने पहले की घटना को दिखाया जाता है। फिर में रांगतिवा के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रांगतिवा जो होती है वो जज के साथ बैठी हुई होती है और जज को बहुत ज्यादा थैंक्स बोल रही होती है क्योंकि जज ने इलीगल कामों में उसकी बहुत ज्यादा मदद करी हुई होती है। तभी वहाँ पे प्यूट और जैन आ जाते हैं और वो रांगतिवा को हाय हेलो बोलते हैं और जज को भी हाय हेलो बोलते हैं। यहाँ पे जज जो होता है बहुत ज्यादा बुरी नजरों से जैन को देख रहा होता है और रांगतिवा इस चीज को नोटिस कर लेती है और बहुत ज्यादा स्माइल करते हुए जज से कहती है कि क्या आप मेरी छोटी बहन में इंटरेस्टेड हैं? तो यहाँ पे जज स्माइल करता हुआ हाँ बोलता है। तो यहाँ पे रांगतिवा कहती है कि प्यूट आपका सबऑर्डिनेट है, वो ये चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से जानता है कि क्या सही है और क्या गलत, और एक अच्छे सबऑर्डिनेट को क्या करने की जरूरत होती है। यहाँ पे प्यूट जो था वो जैन को ला जज को सौंप देता है, यानी कि जैन को जज के साथ भेज देता है और तभी वहाँ पे रांगतिवा आती है बहुत ज्यादा डेविल वाली स्माइल करती हुई। फिर में कुछ दिनों की बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैन रो रही होती है और प्यूट को मार रही होती है और उसे कहती है कि प्यूट अब सब कुछ खत्म हो गया है, और सब बोलकर वो उसकी मतलब जो एंगेजमेंट रिंग होती है वो तार के फेंक देती है और फिर वो दौड़ते हुए तान के पास जाती है और बहुत प्यार से उसको हक कर बहुत ज्यादा रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में जैन को रोते हुए दिखाया जाता है। तो रांगतिवा उससे कहती है कि जैन मैं भी नहीं चाहती कि तुम ये सब करो, लेकिन तुम्हारे मतलब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो आला अधिकारी तुम्हें बहुत ज्यादा शिद्दत से चाहते हैं। तो यहाँ पे जैन रोते हुए कहती है कि दीदी रांग क्या मुझे सच में ये करना होगा? तो यहाँ पे रांग जो होती है वो कहती है कि जैन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, यानी कि वो एक तरीके से हाँ ही बोल रही होती है। फिर नेक्स्ट सीनों में जैन को दिखाया जाता है जो कि आला अधिकारियों की पार्टी में आके बैठी हुई होती है और यहाँ पे अधिकारी लोग जो होते हैं वो जैन को ड्रग्स देते हैं और जब उन लोगों को लगता है कि जैन पूरी तरीके से नशे में धुत हो चुकी है तो यहाँ पे सभी लोग बारी बारी से उसके साथ इंटीमेट होते हैं। यहाँ पे एक लड़की इंटर करती है जो कि मिस जैन की क्लास की स्टूडेंट होती है और इसी की मौत के साथ ये सीरीज स्टार्ट भी होती है। ये लड़की मिस जैन को देखकर शॉक होती है, कहती है कि मिस जैन क्या आप हो? तो यहाँ पे जैन जो होती है उसको बहुत ज्यादा मतलब देख रही होती है क्योंकि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती वहाँ पर। तभी एक लड़का आता है और उस लड़की को अपने साथ मतलब दूसरे कमरे में लेकर जाता है। सो फ्रेंड्स आगे की स्टोरी में नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मेरा सपोर्ट करने के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मैं नेक्स्ट पार्ट का थोड़ा सा हाईलाइट दे देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं कि जैन कैसे मरती है और जैन को कौन मारता है और किस लिए मारता है।